नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। अरब देशों में नौकरी देखने वाले सावधान। जी हाँ, बहुत सारी उम्मीदें सजाकर लोग परदेश जाते हैं। घूमने जो लोग जाते हैं वो तो कुछ दिन या महीने में लौट आते हैं, लेकिन जो लोग नौकरी, बिजनेस या काम के सिलसिले में जाते हैं तो वहीं अपना ठिकाना बना लेते हैं। भारत से बड़ी संख्या में लोग कई विदेशी मुल्कों में जाकर रहते हैं। पंजाब में ऐसे बहुत सारे ठग हैं जो आपको बड़ी बड़ी बातों में फंसा लेते हैं, आपसे मोटी रकम खींच लेते हैं। इसके बाद जब आप एक बार विदेश पहुंच गए और वहां पर कोई समस्या होने लगी तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं। पंजाब की 38 महिलाएं ऐसे ही ओमान में फंस गई थीं। इनमें से 24 को बेहद मुश्किल से स्वदेश यानी कि भारत वापस लाया गया। इन लोगों ने जो दास्तां सुनाई वो असहनीय है। इसके बाद भारत सरकार की मदद से इनमें से कुछ महिलाओं को वापस भारत लाया गया, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय महिलाएं ओमान क्यों जा रही हैं और नकली ट्रैवल एजेंट्स उन्हें किस तरह अपने झांसे में लेते हैं। इससे पहले आइए देखते हैं और सुनते हैं उन भारतीय महिलाओं का दर्द। एम्बेसी वाले मेरे को हेल्प करके वहाँ से बुला लिए। एम्बेसी में 4 महीने थी मैं वहाँ पर। फिर हमारी बच्ची को फ़ोन करके बोलिए मैं ऐसी तकलीफ़ में हूँ, तो हमारी बच्ची सुषमा स्वराज मैडम का कंप्लेन करे। वहाँ से एम्बेसी सुषमा स्वराज मैडम मदद करे मेरी। 500 रियाल फ़ाइन पड़ गया, इंडिया के 1 लाख रुपये। वो भी मैडम मदद करे मेरी, सुषमा स्वराज मैडम, और एम्बेसी वाले भी हेल्प करे मेरी। अब कब आए थे? 17 दिसंबर को आई। इधर कब गए थे? अब वो 8 तारीख को आई। 8 दिन हो गए। अब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं सुषमा स्वराज मैडम को शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, जो आप अगर मैडम ने हेल्प करते तो मैं आ भी नहीं सकती। वहाँ का माहौल ऐसा ख़राब है, कोई लेडीज़ की इज्जत ही नहीं है वहाँ पर। एक बोलते एक लेके जाते वहाँ पर, एक काम कराते। अब वो सब पूरे लेडीज़ को मैं इल्तिजा है, आपकी गुजारिश है कि कोई लेडीज़ ओमान मस्कत कोई जाना नहीं यहाँ से। अगर कोई एजेंट ऐसी तनख्वाह, अच्छी तनख्वाह देता हूँ, मैं 30,000 देता हूँ, 40,000, बहकावे में आके आप कोई लेडीज़ नहीं जाना यहाँ से। मेरी एजेंट क्या बोल के भेजाई, 8 घंटों की ड्यूटी बोली। वहाँ जाके बहुत परेशान कर दिए। वहाँ मस्कत में उतरे, मस्कत से सलाला लेके गए, सलाला से हाफिज़ में बिठाए 3 दिन। हाफिज़ में बिठा के एक घर में भिजाए अरबाब के। वो घर अच्छा नहीं था, मेरे को टॉर्चर बहुत करे उसमें। उधर से फिर हाफिज़ में लेके आए मेरे को। हाफिज़ में लॉक डाल के रखे थे। हाफिज़ में किसी से बात नहीं करने देना, फ़ोन पे बात नहीं करने देना। फिर उधर से हाफिज़ में 3 दिन के बाद फिर और एक जंगल में डाले, 4 घंटों का रास्ता। वहाँ डाले बस से वहाँ फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे को खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं। उधर से भी मैं बीमार हो गई थी। बीमार होकर फिर हाफिज़ को ही तो उन लोग मेरे को नहीं जान दे रहे थे। मैं 2 लाख में तुम लोगों को ख़रीद ली, नहीं जाना उधर बोल के ऐसा बोल रहे थे। मैं दिसंबर 9 तारीख को गई थी। दिसंबर 9 तारीख को इधर से गई थी। ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਆਜੂ, ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। सजोकर जो लोग अपना वतन और घर बार छोड़कर नौकरी, बिजनेस या काम के सिलसिले में परदेश जाते हैं, और इनमें से कई वही अपना ठिकाना बना लेते हैं। भारत से बड़ी तादाद में लोग विभिन्न विदेशी मुल्कों में जाकर रहते हैं, लेकिन आज ऐसे बहुत सारे ठग हैं जो बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों को बातों में फंसा लेते हैं, उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। इसके बाद जब लोग एक बार विदेश पहुंच जाते हैं और वहां पर जब उन्हें समस्याएं घेर लेती हैं तो ये सारी चीजें होती हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब की 38 में से 24 महिलाओं की। जी हाँ, महिलाओं को खाड़ी मुल्कों से वापस लाया गया। ये सिख महिलाएं मोगा, फिरोजपुर और होशियारपुर जिलों की निवासी हैं। मोगा जिले की 41 वर्षीय महिला को ओमान से रेस्क्यू किया गया। वो 17 मई को अपने परिवार से वापस मिली। जब वो घर पहुंची तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो रो भी नहीं रही थी और मुस्कुरा भी नहीं रही थी। 2021 दिसंबर को एक महिला ट्रैवल एजेंट ने उनके साथ धोखा किया। महिला का सौदा 3 लाख
में किया गया और वो भी एक ओमान नागरिक से कर दिया गया था, जिसका सौदा 3 लाख रुपए में कहा था, या हम सीधे शब्दों में कहें तो महिला की तस्करी कर दी गई थी। इस महिला का एक 9 वर्ष का बेटा भी है। वो अपने परिवार की आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए ओमान जाने को मान गई। दरअसल उनके पति जो थे वो टैक्सी चलाते थे और कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में कैब चलाना बंद हो गई थी। इससे घर का गुजारा बेहद कठिन हो गया था। इसी वजह से महिला ने ओमान जाकर पैसा कमाने का फैसला लिया। महिला ने कहा कि वो सिंगापुर जाना चाहती हैं, मगर ट्रैवल एजेंट ने कहा कि वहां पर कोई जॉब नहीं है। कोरोना के बाद सिंगापुर की स्थिति सही नहीं है। ऐसा करो कि आप ओमान चले जाओ, वहां पर आपको आराम से काम मिल जाएगा, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। इसके बाद एजेंट ने महिला को ओमान में ही एक भारतवासी के घर पर नौकरी करने को भेज दिया। उसने महिला को 24,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया। महिला ने बताया कि पहले तो मैं हिचकिचाई, मगर फिर परिवार की स्थिति के आगे मैं हार मान गई। पंजाबी महिला सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ी थी। महिला के पति ने किसी प्रकार 70,000 रुपए का जुगाड़ किया। महिला 13 दिसंबर 2021 को टेररिस्ट वीजा पर ओमान पहुंच गई। मस्कट पहुंचते ही महिला को एक दफ्तर ले जाया गया, जहां उसे एक दीप नामक एक भारतीय शख्स मिला। वहां 7 महिलाएं और भी थीं। कुछ दिन बीत जाने के बाद से ओमानी लोग उस दफ्तर आए। वो सभी महिलाओं से मिलने आए थे। महिला को 16 जनवरी 2022 से 2 वर्षों के लिए वर्क वीजा दिया गया था। महिला को नियम और शर्तों का कुछ पता नहीं था। ओमान में उसे एक बड़े से घर में भेज दिया गया और कहा गया कि सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक वहां पर ही काम करना है। यहाँ महिला से दिन भर काम करवाया जाता था, जिससे कुछ दिन बाद महिला की स्थिति दयनीय हो चुकी थी और उसने काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे ट्रैवल एजेंट के दफ्तर लाया गया और उसे वहां पर कैद कर दिया गया। महिला को पता चला कि दीप ने उसे 3 लाख रुपए में बेच दिया है। एजेंट के लोगों ने महिला को कैद करके मारा पीटा। वो बार बार उसे करने को कह रहे थे, लेकिन वो अपने देश लौटना चाहती थी। ट्रैवल एजेंट ने कहा कि वो उनके 3 लाख रुपए दे। इसके लिए महिला को फोन से बात करने की इजाजत दी गई। आपको बता दें कि मस्कट पहुंचने के बाद ही महिला का पासपोर्ट उससे छीन लिया गया था। उसके फोन के सभी कॉल रिकॉर्ड्स किए गए। महिला ने बताया कि उसने शहर के गुरुद्वारे के संबंध में सुन रखा था। महिला ने कहा कि वो काम करने को तैयार है। इसके बाद उसको रिहा कर दिया गया। महिला भागकर गुरुद्वारे पहुंच गई। इसके बाद महिला कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में आई, जिन्होंने उसकी सहायता भी की। उसकी बात भारतीय अथॉरिटी तक जानकारी भेजी गई। विश्व पंजाबी संगठन WPO के प्रमुख साहनी ने उनकी वैसे ही सहायता की जैसे वो अब तक एक पखवाड़े में ओमान से 24 पंजाबी महिलाओं को रेस्क्यू कर चुके हैं। लंबी प्रक्रिया के बाद पंजाब सरकार तक पहुंची। फिरोजपुर पुलिस अधीक्षक रणधीर कुमार के नेतृत्व में SIT गठित की गई। महिला की शिकायतों के आधार पर 3 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया। इन एजेंटों के मुख्य जो गुर्गे थे वो दिल्ली, तेलंगाना और पंजाब में ऐसी महिलाओं को जाल में बिछाते थे जो गरीब थी और फिर खाड़ी देशों में बेच दिया करते थे। भारतीय दूतावास और ओमान सरकार के समन्वय से राज्यसभा सांसद विक्रम साहनी के प्रयासों से पहचान की गई कि 34 महिलाओं में से 15 को उनके परिवारों के साथ फिर से मिला दिया गया है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये ओमान देश क्या है। ओमान की सल्तनत अरब दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य है। इसकी सीमा पश्चिमी तरफ सऊदी अरब, उत्तर पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरत यानी कि UAE और दक्षिण पश्चिम में यमन से लगती है। संयुक्त अरब अमीरत की भूमि सीमाओं के भीतर ओमान के 2 परिक्षेत्र माधा और मुसंदम प्रायद्वीप हैं। ओमान की समुद्री सीमाएं ईरान और पाकिस्तान के साथ भी लगती हैं। अरब सागर ओमान के दक्षिण पूर्व में और ओमान की खाड़ी उत्तर पूर्व में स्थित है। हालांकि
16वीं से 17वीं सदी के मध्य तक आंशिक रूप से पुर्तगाली कब्जे में रहा, लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत से 19वीं सदी के मध्य तक ओमान का पूर्वी अफ्रीका में अपना साम्राज्य था। ओमान की जनसंख्या 4.6 मिलियन है। अनुमान है कि विदेशी प्रवासी जनसंख्या का 40% है। प्रशासनिक दृष्टि से ओमान को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ओमान की राजधानी उत्तरी तट पर मस्कट है। ओमान में नौकरी देने का झांसा देकर 43 साल की एक महिला को देह व्यापार में धकेलने का भी मामला सामने आया था। मुंबई के काशी मीरा पुलिस थाने में अज्ञात एजेंट्स के खिलाफ तस्करी का केस दर्ज किया गया। आपको बता दें, मुंबई के मीरा रोड पर रहने वाली यह महिला बॉलीवुड फिल्मों में जूनियर कलाकारों के लिए कास्टिंग एजेंट के तौर पर काम करती थी। महिला ने ओमान में नौकरी पाने के लिए एक एजेंट को 3 लाख रुपए भी दिए थे। हम बात कर रहे हैं जून 2022 में पीड़िता ने जस्ट डायल पर मिले नंबर के जरिए एजेंट से संपर्क किया था। इसके बाद अंधेरी में वह उससे और उसकी बॉस से मिली। उन्होंने उसे ओमान में घरेलू काम करने की नौकरी देने का भी वादा किया, जहां उसे 25,000 रुपए वेतन मिलने का भी वादा किया। इसे उसने शुरुआत में नकार दिया। जब उन्होंने उसे बेहद बेहतर और अच्छी शर्तें बताई तो उसने मस्कट की ये नौकरी जो थी वो स्वीकार कर ली और 26 जुलाई को भारत को छोड़ दिया। मस्कट पहुंचने पर 20 साल के एक शख्स ने उसे हवाई अड्डे से पिकअप किया, एक ओमानी के बंगले पर ले गया। बाद में उसे एक ऑफिस ले जाया गया, जहां उसने अपने जैसी कई महिलाओं को देखा, जिसमें से अधिकतर भारत, बांग्लादेश और मलेशिया की थी। महिलाओं ने उसे बताया कि उन्हें यहाँ वेश्यावृत्ति के लिए लाया गया है। ये बात सुनकर घबराई हुई महिला ने अपने एजेंट से संपर्क करना चाहा और उन्हें सोशल मीडिया पर मैसेज भी किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने ऑफिस में संचालकों का विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट भी की। आखिरकार किसी तरह वह मस्कट में अपने एक परिचित के पास पहुंची, जिसने उसे बंधकों को 1.6 लाख रुपए देकर उसकी वहां से भागने में मदद की। उसे बचाने वाले शख्स ने उसके परिवार से संपर्क किया और वह 2 अगस्त को घर लौट आई। 23 अगस्त को उसने एजेंट्स के खिलाफ कश्मीरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया कि एक ओमान देश में कैसे भारतीय महिलाओं की तस्करी की जाती है। पंजाब की उन महिलाओं की दर्द भरी कहानी बताई जो ओमान में फंस चुकी थी। आपने सुना जुल्म की दास्तां, कैसे लालच देते हैं, धोखा देते हैं और फिर बेच देते हैं महिलाओं को। ओमान में भारतीय महिलाओं का किस प्रकार से किया जा रहा था शोषण। तो आप भी सतर्क रहे और अगर आप भी अरब देशों में नौकरी देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आप वहाँ पे सुरक्षित हैं या नहीं। ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में मिलेंगे कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़।